इंस्टाग्राम पे मैं बड़ा टूटा हुआ था, इमोशनली बड़ा ब्रेक डाउन था। मुझे ज़रूरत थी किसी की, क्योंकि मैं थामेन से मेरी बात हुई। फिर इंस्टाग्राम पे जब इनसे मेरी बात हुई तो फिर फ़ोन पे महीनों तक हम लोग बातें करने लगे, घंटों घंटों हमारी बातें होने लगी, एक इमोशनली अटैचमेंट हुआ। फिर मिलने के प्लान्स हुए कि चलो यहाँ जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। हम इन्फ्लुएंस हुए, कभी मनाली जाने की, बियर पीने की बातें तक हुई कि चलो वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेगा, कोई सब बातें हुई ये। और देखिए, मैंने किसी चीज़ का प्रूफ नहीं बनाया है। मैं आपको बता दूँ, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ मेरे पास प्रूफ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है सच्चाई को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सच्चाई सिर्फ होती है। और प्रमाणित करना, उसको समझना, उसकी एक्टिविटीज़ को देखना, वो गवर्नमेंट का काम है। मेरे संविधान पर मुझे बहुत भरोसा है, मेरी गवर्नमेंट पर बहुत भरोसा है कि जब वो निकालने पाएगी तो सच्चाई निकल जाएगी, जो भी चीज़ें हैं। ओके, अब ये चीज़ें होने के बाद में हमारा प्लान वृंदावन का सेट बैठ गया। हम लोग मैं चूंकि मैं इनके बातों पे भरोसा करता था, मानता था, मैं बिना लड़के को लिए अकेला ही मैं निकल गया। ज़्यादातर मैं अकेला ही चलता हूँ। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है बहुत ज़्यादा हाइप दिखाने की। अच्छे से कि मुझे 2 लोग जानते हैं, लेकिन मेरी बातों से, अच्छी बातों से जानते हैं। और मुझे इस चीज़ के लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा डाउन टू अर्थ और हमेशा रहूँगा। ये मेरा नेचर है, इसको कोई नहीं बदल सकता। वृंदावन पहुंचे, रेडिसन होटल में हमने कॉफ़ी पी, रिसेप्शन पे बैठ के बातें की, बहुत सारी बातें की, सज धज के आई, अपना कैमरा वैमरा चालू करके सब चीज़ करके उन्होंने किया, स्वागत किया, हम बैठे। और हम लोगों ने, मैंने वहाँ पे रूम ले लिया। वहीं पे हम लोग रूम पे कॉरिडोर में, सेम फ्लोर पे थे, एक फ्लोर नीचे था, वो मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, थोड़ा सा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है इस बारे में। अब उसके बाद में हम लोग हुआ, जो भी होना था सब कुछ हुआ, बातचीत, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, जो भी है सब हुआ उस रात। फिर उसके बाद हम लोग सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में जो भी चीज़ें हुई वो भी सब हुआ। पॉडकास्ट भी मैंने उनके साथ वहाँ किया, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन जब हम घूमने जाने लगे ना, उनके जेस्चर चेंज हो गए। मुझे ऐसा लगा जो इनको चाहिए था वो मिल गया, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। इनका सारा बिहेवियर चेंज, टोटली चेंज। कैसे? ये मुझसे कोई बदतमीजी करे, मुझसे कोई गुस्से में बात करे, मैं उसको सहन करूंगा, क्योंकि हमारी अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपके साथ आपका देखिए सपोर्ट कर, साउंड वाले हैं आप, इनके माना जाए तो आप कहीं ना कहीं सीनियर है, क्योंकि आप फ्रंट ऑफ द कैमरा हैं, सीनियर है। अगर आप उनसे बदतमीजी से बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे भी बुरी लगेंगी और उसको तो लगेंगी, और आप अपने नेचर को भी नीचे गिरा रहे हो। तो अपने स्टाफ की बदतमीजियाँ करना। एक कार्निवल करके इनकी कार थी, उसमें सब ठसाठस भर गए। 2-3 लड़के थे जो 24-24 घंटे से सोए नहीं थे, बेचारे शिकायत करते थे, उनसे बदतमीजियाँ शुरू। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। तो हुआ यूँ, इसने वहाँ पे बदतमीजी के साथ साथ हाथ हिलाना शुरू कर दिया ऐसे, और सामने कोई भी नहीं है। तो आई फील वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इतना नहीं होना चाहिए। मैंने उसको बोला, नोक झोंक शुरू हो गई उसकी मेरी। फिर हम राधा वल्लभ जी मंदिर गए, वहाँ पे आरतियाँ भी की, हमने प्रसादी भी की, हम लोगों ने एक जिंदगी जी। कुछ वीडियोज अब सामने वहाँ से आ रही हैं, इन लोगों ने तो डेटा बनाया हुआ था, अब वहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये बदतमीजी करने लगी, बहुत सारी बदतमीजी इसके सामने आने, जेस्चर मुझे एकदम नेगेटिव लगने लगे। मुझे सच बोल रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसे घुटन सी होने लगी। जैसे नहीं होता इंसान, कुछ गेस्ट किसी के यहाँ बन के जाते हो तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अपनी मर्यादा का। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं सब चीज़ करने लगा, पॉडकास्ट भी हुआ। तो इन्होंने कुछ फोटो भी डाल ली उसमें ना। अब होने के बाद में शॉर्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें लंबी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने बदतमीजी की मेरे साथ। क्या, कार में बैठने के बाद में गार्ड्स के सामने, उसी में सब ठुसा भरे हुए थे। तो मुझे बोल रही है, जब नोक झोंक तगड़ी हो गई एक बार मेरी इसकी, तो अपने भाई से बोल रही, बलराज जी का जाने का इंतज़ाम किया जाए। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ना, मैं हज़ारों तानिया मित्तल को कुर्बान कर दूँ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं मंदिर के किनारे भीख मांग के खा लूँ, मैं किसी से पैसे मांग के खा लूँ, मैं रोड पे खाना खा लूँ, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवाऊंगा। तो मैंने उससे बोला कि तानिया मित्तल, ये मेरे आखिर बने कि तू अकेले रह जाएगी, ज़िंदगी में अकेले रहेगी। तेरा एरोगेंस है ना, इसको थोड़ा कम कर और लोगों की इज्जत करना सीख। कैसे इज्जत करते हैं इंसानों की। तुझे ह्यूमन बनाया तो एटलीस्ट उसकी कम से कम कुछ रिस्पेक्ट रख। ये कहा, बैग उठाया, ब्लॉक किया, मुंबई चला आया, ख़त्म, मेरी कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने वीडियो पोस्ट करनी शुरू की। इन्होंने वीडियो पोस्ट की, हमारे होटल रूम का एक फ़ोटो वीडियो टाइप का था, उसमें डाला और उसमें लगाया, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ टॉक विद बलराज। ठीक है, ये कैप्शन मुझे ठीक, कोई बात नहीं। गाना कौन सा लगाया, हमारे मिलन की घड़ी। ये कोई तरीका है किसी के, अगर आप किसी से कोई वीडियो डाल रहे हो होटल रूम्स के अंदर की, या जो भी चीज़ें पॉडकास्ट की, भला किसी भी चीज़ की हो, तो आपको कंसिडर करना चाहिए, अगले बंदे को बताना चाहिए। मैंने नेगलेक्ट किया, कोई बात नहीं। कई जगह पे आरती हमने साथ में की, वो टेक नहीं लगाई। आपने ऐसे दिखाया है, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, ऐसे दिखाया जैसे मैं आपका गार्ड हूँ, आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आपने वो टेक डाल दिए। कैसे भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इनके स्टाफ को इनफैक्ट मैंने ये तक बोला कि देखो बच्चे, तुम मेरी तरफदारी मत किया करो। इनका स्टाफ मेरी तरफ से बातें कर रहा है, मेरा नेचर ही ऐसा है, जो मुझे जान लेना वो मेरे लिए जान दे, ऐसे वाला मेरा नेचर है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे किरदार में बदबुएं हो सकती हैं, लेकिन मजबूरियां में हो सकती हैं। मैं समझदार हुआ हूं तो नहीं है। और जब आपकी जुबान के साथ आपका शरीर हिलता है, आपकी जुबान के साथ साथ आपकी आंखें, बाल, शरीर का अंग अंग बात करता है। सच्चाई की ये खासियत है।
सच्चाई की एक खासियत है, सच्चाई को किसी फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। जी। उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। इन्होंने कई वीडियोस पोस्ट की जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ इनकी वीडियोस में। एक दो जगह से तो वीडियो ऐसी भी आई है जहाँ पे हम साथ में मंदिर में ऐसे कर रहे हैं। एक वो कई लोगों ने तो पूछा आपकी जोड़ी बनी रहे, ऐसे तक भी हमें मिले हैं। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उनको कंसिडर करना चाहिए था किसी की वीडियो डालने से पहले।